अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिनते हवा में आऊं आहियां ज़ाहिदा ताजबरो। नाज़रीन, हैदराबाद में ताज़ो हिकिड़ो वाक़ियो पेश आयो। वकालत जी हिकिड़ी शागिर्दाणी जेका अपन पेपर ॾेई वापसि अची रही हुई त खेसि क़तलु कयो वियो ऐं उन सां गॾु उन भाउ खे बि ज़ख़्मी कयो वियो। बाद में कातिल पाण ते बि फायर कया। मां हीउ ज़िक्र करे रही आहियां युसरा बतूल जो, जंहिंखे ॾींहं ॾिठे जो क़तलु कयो वियो ऐं माण्हुनि जो हिकिड़ो हुजूम हो। हिकु अहिड़ी जाइ जिते काफ़ी माण्हू हुआ, उन्हनि जे विच में हुन ते फायर कया विया। अहिड़ा वाक़िया छो था पेश अचनि? असांजी नियाणियुनि खे विच हुजूम वारे हिकिड़े इलाइक़े में विच रोड ते ईअं सरेआम क़तलु कयो वञे थो। समाज ख़ामोश आहे। छा कारण आहिनि, छा सबब आहिनि, कहिड़ा असांखे हिते झोल नज़र अचनि था समाज में, माउ पीउ जी तरबियत में, या अञा कुझु ॿियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके असां वाक़ियूं कंदासीं हिन प्रोग्राम जे वसीले। मूंसां गॾु मुंहिंजी महिमान बि शामिल आहिनि ऐं मूंखे ख़ुशी थींदी त उहे मुंहिंजे प्रोग्राम में शामिल रहंदा। मुंहिंजे प्रोग्राम में जेके महिमान आयूं आहिनि तिन सां तव्हांजो तारुफ़ कराईंदसि। मुंहिंजी पहिरीं महिमान आहे सुहाई अज़ीज़ टालपुर, पाण SSP नौशरो फ़िरोज़ आहिनि। मुंहिंजी ॿी महिमान आहे गफ़राना आराई, पाण ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आहिनि। ऐं मुंहिंजी टी महिमान आहे नौरीन शेख, वकील आहिनि। तव्हांखे प्रोग्राम में भली कार चवंदसि। सभिनी खां पहिरियों मां हलां थी गफ़राना आराई, तव्हां छा था सम्झो त हिन क़िस्म जा वाक़िया जेके आहिनि उहे छो था असांजे समाज में वक़्त ब वक़्तु असां वटि नज़र अचनि था? छा ईअं चऊं था त वालदेन जी तरबियत आहे जंहिंजो फ़ुक़दान आहे, जो अचनि था ॿार ऐं इहे कमु करे था वञनि? छा सम्झो था? इसमें युसरा के वाक़ये को देखें और अगर हम पिछले वाक़यात को देखें जो ख़वातीन के साथ या बच्चियों के साथ हुए हैं, जैसे नायला रिंद का था या नम्रता का था, इसके अलावा अभी इकरा का वाक़या गुजरा है। और मतलब हमारे सराउंडिंग में जितने भी वाक़यात हुए हैं या करीब करीब में, इसमें तकरीबन मिलती जुलती हैं। हमारा जो माशरा है या हमारी जो बच्चियां हैं जिसमें ये रह रही हैं, तो माशरा जो है उनको सपोर्ट करने के बजाय उनको इस तरह हैरास कर रहा है या करीब के लोग उन्हें हैरास करते हैं कि वो इस नहज तक पहुंच जाती हैं। इस बच्ची को तो कत्ल किया गया, मगर जो पहले बच्चियों के साथ वाक़यात हुए उसमें बच्चियों ने खुद सुसाइड की। मैं सबसे पहले जो मुझे नज़र आ रही हैं इन वाक़यात को देखते हुए और ये सारी चीज़ें, कि एक तो वालिदैन को बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है बच्चियों को और बच्चों दोनों को। ना सिर्फ बच्चियों के लिए बात करें, बच्चों के लिए, चूंकि यहाँ पे जो लड़कियां हो या लड़कियां दोनों हाँ के बिल्कुल, लिए। यहाँ पे मर्डर करने वाले ने खुद सुसाइड की है, तो इसका मतलब है कि उसकी तरबियत में भी कहीं ना कहीं कमी थी। बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है या फिर कुछ तालीमी इदारों में भी हमारे जो मसाइल हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो हमारे यहाँ, चूँकि अगर हम मुकाबला तो नहीं कर सकते तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता ममालिक में हमारे दरमियान, हम ये कर सकते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल्स में शुरू से लेके प्री स्कूल से लेके और हमारा कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइफ तक हमारे यहाँ स्कूल्स में माहिर नफ्सियात को तैनात करना ज़रूरी है। चूँकि बच्चों की नफ्सियात को देखना, उनको समझना, कुछ स्कूल्स में अभी भी इसकी उन्होंने गुंजाइश रखी है और वहाँ तैनात हैं। मगर चूँकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो माहिर नफ्सियात बहुत कम है और आबादी के लिहाज से, चूँकि हम 2 बिलियन से अबव की आबादी है हमारी, और हमारे माहिर नफ्सियात भी कम हैं। दूसरी वजह यह है कि बच्चियां जो हैं शायद शेयर नहीं कर पाती, उनको एक फ्रेंडली माहौल की ज़रूरत है। बच्चों को भी पेरेंट्स को देखने की ज़रूरत है। और यहाँ के इस केस में कि हो सकता है बच्ची ने शेयर नहीं किया या पेरेंट्स से कर नहीं पाई, जो एक झिझक होती है बच्चियों में, वो फ्रेंडली अगर माहौल पेरेंट्स की तरफ से भी ना मिले तो वो शेयरिंग नहीं होती, या बहन भाइयों में भी अगर उस तरह की बाउंडिंग नहीं होती तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। और इस तरह के जो वाक़यात हैं, हम चाहेंगे कि इस तरह के वाक़यात ना हों और वालिदैन जो है सीखें, जो दूसरे वालिदैन हैं इन वाक़यात से, कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। और इसी तरह तालीमी इदारों में भी, चाहे वो यूनिवर्सिटी या स्कूल लेवल हो, इस पर तवज्जो की ज़रूरत है। सही। नौरीन शेख, आप खुद एडवोकेट हैं और जो युसरा थी वो भी वकालत पढ़ रही थी, तो आप क्या समझती हैं सबब क्या था इस सारे वाक़या के पीछे? देखिए रिजवाना, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आपकी पूरी टीम को आपको शुक्रिया कि आपने इस बहुत हसास मौजू को जो है वो आज ज़र बहस लेकर आई हैं। जैसा कि हम सब ने देखा कि जो इस तरह का एक वाक़या, इंतहाई दर्दनाक वाक़या हम सब ने देखा है कि 2 लाख के स्टूडेंट जो हैं उनको ऑन दी स्पॉट एक को मर्डर कर दिया गया और एक जो है वो ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है।
अपनी जो अल्लाह उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं और ये वाकया क्यों हुआ, अगर हम अपनी सराउंडिंग में अपनी नज़र डालें तो इसकी हमें बहुत सारी वजूहात नज़र आएंगी। क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं वो माशरा सिर्फ एक चीज़ से मिलकर नहीं बनता, पर्दे वाइज से नहीं बनता, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसके अंदर एक सिटीजन भी होता है, इसके अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी होती हैं, इसके अंदर जो है रियासत की भी जिम्मेदारी होती है, इसके अंदर जो है हमारे जुडिशल सिस्टम की भी वीकनेस है। ये बहुत सारी वजूहात मिलकर उनकी पेरेंट्स की भी नेग्लिजेंसी है जो आज मामला यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए यूसरा एक अच्छी और बहुत अच्छी सेंसिटिव और पढ़ने वाली बच्ची थी, और उसका जितना हम लोग वहाँ पर गए और हमने वहाँ पे स्क्रूटनी की जितना हमें वहाँ पर मालूमात मिली हैं तो हमें ये पता चला कि उसका पोजीशन भी ले चुकी है, और आकाश भी जो है पोजीशन ले रहा है, बहुत अच्छे से तालीम याफ्ता मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। देखिए अगर हम इस वाक्य को मद्देनजर रखें तो सबसे पहले तो ये बात है कि यूसरा जाहिर सी बात है उसके पेरेंट्स ने उसको एजुकेट किया, उसको इस लेवल पर भेजा कि वो बाहर निकले और अपने लिए जो है वो अपना मुस्तकबिल बनाए और जो है उसको रोशन ख्वाब को अपने पूरा करे, और उसके लिए उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की, हालांकि उसका भाई भी उसके साथ था। तो ये देखिए कि एक भाई के होते हुए, एक शेल्टर के होते हुए भी अगर एक औरत महफूज नहीं है तो हम किस मुकाम पे खड़े हैं। देखिए ना सिर्फ उसने यूसरा अपनी जिंदगी से गई, उसने अपनी जिंदगी हारी, पूरा एक खानदान उसका डिस्टर्ब हुआ है। अभी फिर उसका रिएक्शन भी आप देखेंगे, उसका भाई हॉस्पिटल में पड़ा है और लोगों ने सोशल मीडिया पर और इस पर जो है अपनी जिस तरीके से जो है गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, कोई लिख रहा है उसके बारे में इस तरह के कमेंट्स के जो है वो ये इस तरह प्यार मोहब्बत या इस तरह का व्हाटएवर सबको मौका मिल जाता है। लेकिन देखें इसके अंदर फेलुअर जिस इरशाद खोकर है उसके पेरेंट्स का भी है। उन्होंने उसकी तरबियत जब की होगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिखोना, कोई ना कोई ऐसी कमजोरी रह गई कि आज वो इस नहज पर पहुंचा कि उसने अपनी जिंदगी भी खत्म की और दूसरे की भी जिंदगी खत्म की। क्योंकि जब एक जिंदगी खत्म होती है तो एक जिंदगी खत्म नहीं होती, पूरे खानदान को जो है उसका नुकसान और खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो फेलुअर्स तो हमारा जो है वो तालीमी निज़ाम के अंदर भी है। फेलुअर हमारा इस तरह से तालीमी निज़ाम के अंदर है कि हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर कुछ ज़रूरी जो है तरमीम होनी चाहिए। जिस तरह से कि अभी मैडम गुफराना ने भी कहा और उनकी बात वाकई 100% मैं एग्री करती हूँ कि अगर वहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट को या जो इस तरह से कि बच्चों की जो है वो ज़हनी नशोनुमा कर सके और निसाब के अंदर इसको बींगा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए कि बच्चों के रवैये जो है वो एग्रेसिव क्यों होते हैं, या अगर वो किसी दूसरी गलत जो है डगर पे चल रहे हैं तो उनको सही और गलत का फर्क हमें समझाना होगा। क्योंकि बींगा सिटीजन, बींगा सोसाइटी, बींगा पेरेंट्स, हर किसी के ऊपर जो है वो जिम्मेदारी आयद होती है। तो ना हमारे तालीमी इंस्टीट्यूट इससे जो है वो मुबर्रा है, ना पेरेंट इससे मुबर्रा है, और ना ही हमारा जुडिशल सिस्टम, ना हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो इस पूरे माशरे को मिलकर इस जिम्मेदारी को ऑन करना पड़ेगा ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में इस तरह का कोई भी जो है वो सानिया ना हो। ये तो चले यूसरा में तो सिर्फ यूसरा को जो है वो उसने शूट करके अपने आप को भी शूट कर लिया और उसके भाई को भी जो है बुरी तरीके से इंजर्ड किया है, उसको भी बुलेट्स आई हैं। लेकिन अब यहाँ अगर हम बात करें नाइला रिंद की, अगर हम बात करें नौशीन की, अगर हम बात करें नम्रता की, एक नाम में अगर मैं आपको नाम गिनवाने बैठूं तो शायद एक पूरी सीरीज है जो है उसमें, लेकिन हमेशा इन दी एंड देखने में यह आता है नुकसान सिर्फ औरत का होता है। मैं ये नहीं कहती कि जो है वो हरासमेंट या जुल्म सिर्फ औरत के साथ होता है, इसका हर कोई शिकार है। लेकिन जब हम इसका रेशो देखते हैं, इसकी मेजॉरिटी देखते हैं तो हमें जो है मजलूम में जो है वो औरत सबसे पहले सर फहरिस्त सबसे ज्यादा नजर आती है। और पूरा घराना जो है ज़ाहिर है उस पर भी असर होगा, और पूरा घराना डेफिनेटली जाहिर सी बात है। अब जब उसकी पिक्चर्स फेसबुक पर सोशल मीडिया पर शेयर हुई हैं तो एक उसकी फैमिली किस तकलीफ किस अजियत से गुजर रही है कि एक तो उसकी जो है वो बच्ची भी जान से गई है, उसकी बेटी भी जान से गई है, दूसरा उसका एक बच्चा हॉस्पिटल के अंदर है। और सोशल मीडिया पे क्योंकि हर किसी की अपनी राय है, सोशल मीडिया आजाद है, तो किसी जिसका जो दिल चाहे उसने वो कमेंट्स दिए हैं बिना ये सोचे समझे। एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है, गैर जिम्मेदार माशरे का हमने सबूत दिया है कि उसको जो है सोशल मीडिया पर इस तरह पर कि उसके लिए इंसाफ का तकाजा करते, उसके लिए हम सोचते बींगा जो है सिविल सोसाइटी, बींगा क्रीम ऑफ सोसाइटी के आगे क्या करना है, क्या स्टेप लेना है। हमने वो तो नहीं इसके लिए कोई स्टेप लिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी माशाल्लाह एनजीओज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, स्पेशली लेडीज के हवाले से, माइनॉरिटीज के हवाले से, और हमारे इस तरह के जितने भी वाकयात होती हैं हमें नजर आती हैं कि वो प्रोटेस्ट भी कर रही होती हैं। लेकिन सिर्फ एनजीओज के ऊपर हम जिम्मेदारी डालकर जो है वो खुद को बरी जिम्मा नहीं कर सकते। सही, बिल्कुल, क्योंकि हम सब पर ये जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल सही। नाज़रीन प्रोग्राम असांजो जारी आहे, पर वठंदासीं हिकिड़ी नंढड़ी साई, असां जल्दी मोटूं था, महिरान सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाजरीन, बीयर हाजिर आई हूँ बिनते हवा में। अच्छा गफराना, हमारे यहाँ जो ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चियों को सरेआम कत्ल किया जाता है या वो खुदकुशी कर लेती हैं, तो हमारी सिविल सोसाइटी इसके लिए क्या करती है?
صرف وہی باتیں کہ جیسے ہمیں اس نے بتایا, نورین نے بھی بتایا کہ بھائی وہی بس ایک فیس بک پر آ گیا, اس پر کمنٹس ہو گئے, کیا یہی ذمہ داری ہے سماج کی؟ نہیں, بالکل یہ ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ اس سماج کو یا عورتوں کی جو بہت سارے انجمنیں بنی ہوئی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ بالکل سب کو ساتھ ایک جگہ پہ جمع ہو کے اپنی جو سماج ہے اور یہ جو ہمارا جس کو ہم بدلنا چاہتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو بہتر کریں گے اور برابری دیں گے, یہ سب چیزیں کہنے کی حد تک نہیں, ہمیں پریکٹیکلی اس کو کرنا ہوگا. ہماری جہاں بھی بچیاں پڑھ رہی ہیں, بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں, ہمیں وہاں جا کے اس سماج کو بدلنا پڑے گا, وہاں جا کے ہمیں بات کرنی پڑے گی. جب تک کہ حکومتی اداروں کی طرف اگر ہم دیکھتے رہیں گے تو یہاں خواتین کے حوالے سے ہیراسمنٹ کا قانون بھی ہے, یہاں پروٹیکشن سیل بھی بنائے گئے ہیں, ہیومن رائٹس کمیشن ایک ادارہ ہے, خواتین کا کمیشن بنایا گیا ہے, اور پرائیویٹ آرگنائزیشن سے اتنے ادارے کام کر رہے ہیں اور ہر سطح پہ کام ہو رہا ہے. اس کے باوجود یہ مسائل جو ہیں ہمارے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں, تو ہمیں اس پہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اور ہر انسٹیٹیوٹ کیا آپ کو ہر جگہ پہ اور ہر سڑک پہ نکل کے یہ بات پیغام دینا پڑے گا آ کے, اب صرف خواتین کے دن کے پہ نہیں, ہمیشہ کے لیے, کہ بچیاں جو ہیں وہ ان کو امپاور کرنا پڑے گا, اسکول کی ہوں, کالج کی ہوں, یونیورسٹی کی ہوں, کہ وہ ایسا قدم نہ اٹھائیں اور والدین کو لڑیں. کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ والدین کو تو بالکل کیونکہ کردار ادا, جیسے آپ نے بات کی کہ ایک سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ آ جائے, تو اس طرح سے والدین کو بھی تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا بچہ کتنا ایگریسو ہو رہا ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گی, مگر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سوہائی عزیز ٹالپور, SSP ہیں نوشہر و فیروز, ابھی ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم سوہائی عزیز صاحبہ. وعلیکم السلام. سوہائی عزیز صاحبہ, تمہاں تازو ہی واقعو ॾिठो یسرا बतूल जो, इन क़िस्म जा वाक़िया छा इशारो करे रहिया आहिनि त छा असांजी औरत अॼु बि समाज में गैर महफ़ूज़ आहे? ॾिसो, ही जेको वाक़ियो थियो आहे तमामु अफ़सोसनाक वाक़ियो थियो आहे, ऐं इहो डेफिनेटली असांजी सोसाइटी में जेके कमियूं आहिनि उन्हनि जे तरफ़ हिकिड़ो इशारो करे थो. इन में औरत जी गैर महफ़ूज़ हुजण खां वधीक जेको सबबु असांखे परेशान कंदड़ उहो आहे असांजी मेंटल हेल्थ जी तरफ़ तवजह न हुजणु. दूसरा भी गैर महफ़ूज़ हुई, उनजो भाउ भी गैर महफ़ूज़ हो, ऐं जेको परपेट्रेटर हो उहो ख़ुदि बि एट द एंड ऑफ द डे विक्टिम थी वियो, ही किल्ड हिमसेल्फ. तो जेको मेंटल हेल्थ जी तरफ़ हिकिड़ो ध्यानु ॾियणु तमामु ज़रूरी आहे. ॿियो इहा ॻाल्हि मूंखे आउं ॿुधाइणु चाहींदसि तव्हांखे त फीमेल इन सोसाइटी दे सफ़र मोर फ्रॉम मेंटल इलनेस देन द मेन. इहो हिकिड़ो इलाही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. अच्छा, तव्हां मुख़्तलिफ़ केसनि जेके जिन जी तव्हां जांच बि कई ऐं काफ़ी माज़ी में बि तव्हां सुठी हिकिड़ी जांच कई, ऐं केतिरियूं छोकिरियूं हुयूं जिन खे क़तलु कयो या कुझु अहिड़ियूं हुयूं जिन ख़ुदकशी कई, त तव्हांखे छा थो नज़र अचे त सबबु आख़िर छा आहे? बुनियादी तौर ते असां सबबु ॾिसणु चाहींदासीं त कहिड़ा कारण आहिनि उहे? बिल्कुलु, ऐं तव्हांखे हींअर पंहिंजो हिन वक़्तु नौशर फिरोज़ में आहियां 2 महीननि खां, ऐं 2 महीननि में हिते 2 औरतूं आहिनि अहिड़ियूं जिन्हनि ख़ुदकुशी कई, ऐं 2 औरतूं अहिड़ियूं आहिनि जिन्हनि खे ख़ुदकुशी जो रंग ॾिनो वियो, हुननि जे हस्बैंड उन्हनि खे क़तल करे पोइ ख़ुदकुशी जो रंग ॾिनो वियो. अच्छा, इहे 4 केस मूं पाण हिते इन्वेस्टिगेट कया आहिनि. जेका ॻाल्हि मुंहिंजे साम्हूं आई आहे उहा इहा ई आहे त दुनिया भर में, पाकिस्तान में बि जेका पॉवर्टी आहे न उहा फीमेल खे वधीक अफेक्ट कंदी आहे. उन जी मोबिलिटी न आहे, उन जी मतिलबु लीगल बैटल बि वेझे किथी विढ़े, पैसा उन वटि न आहिनि, एजुकेशन औरत वटि न आहे. त ओवरऑल अगरि तव्हां दुनिया जा सभु ग़रीब तव्हां अगरि ॾिसंदा त उन में 70% जेका फीमेल आहे उहा उन में फॉल करे थी. ऐं पोइ अगरि उन वटि सुठा मीन्स आहिनि त स्टैंडिंग न आहे, केॾा वञी नथी सघे, त औरत जी जेका एम्पावरमेंट आहे उन जी शदीद ज़रूरत आहे हिन वक़्तु सोसाइटी में. अच्छा, अक्सर करे छोकिरियुनि सां हैरेसमेंट जा केस थियनि था, तव्हां वटि केतिरे क़दुरु उहे रिपोर्ट थियनि था? हैरेसमेंट औरत सां बि थिए थी ऐं अनफॉर्चुनेटली हैरेसमेंट मैन सां बि थिए थी. असां वटि 2 केसिस रिपोर्ट थियनि था, पर अनफॉर्चुनेटली असांजो जेको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आहे उहो इन मामले खे अञा अहिड़ी तरीक़े सां एड्रेस न करे सघियो आहे. छो जो हिकिड़ो इन आइडेंटिफिकेशन, प्राइवेसी, पोइ उन खां पोइ विक्टिम जी सिक्योरिटी, ऐं उन खां पोइ वरी उहा हैरेसमेंट प्रूव करणु कोर्ट में जेका कन्विक्शन जी तरफ़ वञे थी, इलाही वॾी जंग थी थी वञे, जेका अञा ताईं असां वटि सही मैकेनिज़म न आहे त उनखे असां हैंडल करे ॾिसूं. अहिड़ा खोड़ सारा केसिस रिपोर्ट थींदा आहिनि. अल्हम्दुलिल्लाह हिन वक़्तु पुलिस में विमेन प्रोटेक्शन सेल आहे,
ऑनलाइन FIR जो सिस्टम आहे, 15 कॉल आहे, पूरी पुलिस पहुचे थी, त इलाही बहितरी आई आहे। पर अञा बि अहिड़ा खोड़ सारा केसिस आहिनि जेके माण्हू रिपोर्ट करण खां बि ॾिजंदा आहिनि, छो जो असांजी सोसाइटी अञा बि जेका औरत शिकायत करे थी उनखे बुरो सम्झे ऐं इलाही जजमेंटल सोसाइटी आहे। इन करे ओवरऑल जैसे असांजी सोसाइटी एजुकेशन, मोरालिटी ऐं फ्रीडम जो मतिलबु सही डेफिनेशन असांजी सोसाइटी न सम्झंदी, तेसि ताईं असां इन्हनि इशूज़ सां जंग विड़ंदा रहंदासीं। सही। अच्छा, तव्हां वटि जेके बि केस थियनि था, कुझु काफ़ी केस तव्हां वटि रिपोर्ट थींदा हूंदा जे हेरेसमेंट जा थी विया ॿिया इन सां लाॻापियल, त केतिरो इम्प्लीमेंटेशन थिए थो उन ते, त केतिरो उन ते अमल थियो, तव्हां केतिरो उन ते जांच करे सघे ऐं केतिरो उन ते समाज खे तव्हां ॿुधाए सघियो, इम्प्लीमेंट थिया इहे? बिल्कुलु इहे इम्प्लीमेंट थिया। इहे केसिस ते असां तमामु घणो ध्यानु ॾींदा आहियूं। इहे अहिड़ा केसिस आहिनि जेके ॿाहिरि इलाही मामूली लॻंदा आहिनि, पर असांखे हिते शुरूआति में हुनखे एड्रेस करणो पवंदो आहे, छो जो हिकिड़ी नंढड़ी हेरेसमेंट पोइ वञी कारोबार ताईं पहुचंदी आहे, ख़ुदकुशी ताईं पहुचंदी आहे, मर्डर ताईं पहुचंदी आहे। हेरेसमेंट केसिस खे हमेशह इहा ई ट्रेनिंग ॾिनी वेंदी आहे त हुनखे फौरी तौर ते जी रिपोर्ट थिए तो हुनखे एड्रेस कयो वञे। हिकिड़ी ॻाल्हि हिन में आहे त पुलिस खे मर्डर ॾिसे थी, रॉबरी ॾिसे थी, रेप ॾिसे थी, इलाही सिवियर क़िस्म जा जेके आहिनि उहे केसिस हैंडल कंदो आहे SHO। पोइ जॾहिं हिकिड़ो हेरेसमेंट जो केस ईंदो आहे त डेफिनेटली अटेंशन जेका हूंदी आहे या जेको ध्यानु हूंदो आहे उहो हिकिड़े पासे मर्डर केस, हेरेसमेंट केस, त उनजी पंहिंजी जजमेंट हूंदी आहे, कॾहिं हुन ते थोरो घटि ध्यानु ॾियणु या वधीक ॾियणु, पर उनजे मथां जेका असांजी हींअर पॉलिसी आहे जेंडर सेंसिटाइज़ेशन जी, CPO जे तरफ़ां उहा इहा ई आहे कि अंडर प्रिविलेज जेका असांजी पार्टिसिपेंट्स इन सोसाइटी जा औरतूं, ॿार, माइनॉरिटीज़, ट्रांसजेंडर्स, डिसेबल्ड पर्सन्स, उन्हनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखिणो। सही। अच्छा सुहाई अज़ीज़ साहिबा, इन्हनि सभिनी वाक़ियनि खे आख़िर कीअं रोकिजे, इन जो को तदारुक करणु घुरिजे, छो त इहे वाक़िया त वधंदा था वञनि? इन्हनि वाक़ियनि खे रोकण जो सभ खां पहिरियों जेको हल आहे उहो इहो आहे कि असांखे विक्टिम खे तव्हांजे प्रोग्राम जे तवसल सां, स्कूल जे तवसल सां इहो ॿुधाइणो आहे त आवाज़ उथारियो ज़रूरु। अहिड़ा क्राइम जेके हूंदा आहिनि उहे मोर देन 60% माण्हुनि जे दिलनि में ई ख़तमु थी वेंदा आहिनि, उहे कंहिंखे ॿुधाईंदा ई न आहिनि उहे छा में कीअं था सफ़र। त असांजो जेको विक्टिम आहिनि जेसि ताईं उहो रिपोर्ट न कंदो तेसि ताईं पुलिस इज़ नॉट गोइंग टू कम टू नो कि आख़िर थिए छा थो। यूनिवर्सिटी में जेके हेरेसमेंट कमिटीज़ आहिनि उन्हनि खे बि ख़बर न पवंदी, छो जो हेरेसमेंट जो इलाही फॉर्म्स आहिनि। हिकिड़े कंहिंखे बुरी नज़र सां ॾिसणु, इशारो करणु, को ग़लति कॉमेंट पास करणु, जेके अपेरेंटली हिकिड़ो मज़ाक जी ॻाल्हि लॻंदी आहे, पर इट लाइज़ इन द एम्बिट ऑफ हेरेसमेंट। त विक्टिम खे हिम्मत ॾियणु कि तव्हांखे कंप्लेन करणी आहे, सिस्टम ते यकीन रखिणो आहे, इहो असांजो सभ खां पहिरियों क़दम हूंदो। ऐं उन खां अलावा ॿियो जेको क़दम आहे उहो इहो आहे त असांजो रेस्पॉन्ड कीअं। अगरि असांजो रेस्पॉन्स बहितर आहे त पोइ विक्टिम खे सिस्टम ते एतबार थींदो ऐं इहो सिलसिलो हली पवंदो। अच्छा, तव्हां चओ था त जेके असां वटि केसिस थियनि था उन में असांखे ॿुधायो नथो वञे या असां ताईं पहुची कोन थो, असां हाणे विक्टिम आहे उहो ख़ामोश थो रहे, पहुचे नथो। ऐं जॾहिं विक्टिम सां इहा ॻाल्हि थिए थी त उहो चवंदा असां छा कयूं वञी पुलिस वटि, या असां अहिड़नि इदारनि वटि छा कयूं वञी, छो जो उहे माण्हू जेके आहिनि ॾोहार उहे त सरेआम घुमंदा रहनि था ऐं उन्हनि जे लाइ कोई बि अहिड़ो को क़दम नथो खयो वञे या उन्हनि खे पकड़ियो नथो वञे, त पोइ बहितर असां ख़ामोश ई रहूं। अक्सर औरतूं इहो सोचनि थियूं। इन ट्रस्ट डेफिसिट सॼो कमु ख़राबु कयो आहे। तव्हां कंहिं बि विक्टिम खां पुछो कि तव्हां जॾहिं पुलिस वटि आया आहियो त उहो कमु न थियो त उहा ॻाल्हि असांखे ॿुधाइजनि कि अगरि इहो सोचे कि असां वेंदासीं पुलिस कुझु न कंदी त उहो त कमु न थींदो, एतबार त करिणो पवंदो। बिल्कुलु इहा ई ॻाल्हि आहे न, समाज में असां वटि इहे ई रूमर्स आहिनि त पुलिस कुझु न कंदी, इन ते छोकिरियूं या औरतूं जेके आहिनि से ख़ामोश थी वञनि थियूं। इन ॻाल्हि खे वाकई में मज़बूत बनाइणो आहे त उहो हिकिड़ो तव्हां ते ट्रस्ट कनि। बिल्कुलु सही था चओ। अच्छा, ॿी ॻाल्हि त असां वटि औरतुनि ते तशदुद तमामु घणो थो थिए, घरेलू तशदुद तमामु घणो थो थिए ऐं इन लिहाज़ खां पाकिस्तान 3 नंबर हिकिड़ो मुल्क बणिजी वियो आहे जेका हिकिड़ी ख़ौफ़नाक सूरत हाल आहे। इन हवाले सां छा चवंदो त औरतूं तशदुद थियण बाद तव्हां ताईं छो न पहुचनि थियूं या कानून ताईं छो न पहुचनि थियूं, कानून जी मदद छो न वठनि थियूं? अच्छा, इहो ॾिसो, पुलिस जेको क्राइम रोकींदी आहे कन्वेंशनल क्राइम, उहो क्राइम रोकींदी आहे पेट्रोलिंग करण सां, पिकेटिंग लॻाइण सां, लिंक रोड ते असां पुलिस लॻाए छॾींदा आहियूं त ॾुआरी न मटनि। हीउ जेको औरतुनि वारो तशदुद आहे उहो रोड रस्ते ते न थींदो आहे, उहो थींदो आहे 4 दीवारी जे अंदरि। ऐं उन 4 दीवारी जी हिकिड़ी सेंक्टिटी आहे। पुलिस बि अलाउ न आहे कि घर में वञणु विदाउट वॉरंट अनटिल एंड अनलेस CRPC उनखे अलाउ करे।
त अहिड़ी सूरत हाल में जेको चार दीवारी जे अंदरि क्राइम थिए थो ऐं पुलिस खे उन्हनि जी ख़बर न आहे त असां पुलिस खे कीअं रेस्पॉन्सिबल करे सघूं था उन क्राइम जे लाइ। ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि आहे तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुसि त जेको जंग आहे न झेड़ो, उहो इन सोसाइटी में सुठनि माण्हुनि ऐं ख़राबु माण्हुनि जे विच में आहे। पुलिस त सिर्फ़ु सुठनि माण्हुनि खे सपोर्ट करे थी, ईअं न आहे कि ख़राबु माण्हू ऐं पुलिस जी जंग थी हले। इट्स बिटवीन द गुड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द बैड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उन पाड़े वारी जो बि कमु आहे त ॿुधाए अची पुलिस खे त असांजे पाड़े जी जेका माई आहे उनखे रोज़ हस्बैंड मार ॾिए थो या छा इशू आहे। ॿी ॻाल्हि इहा त असांजो जेको कानून आहे, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आयल आहे, ॾाढो ज़बरदस्त एक्ट आहे। उनमें वरी सज़ा आहे हस्बैंड जे लाइ, इवन फिज़िकल वायलेंस खां अलावा साइकोलॉजिकल वायलेंस, वर्बल अब्यूज़, उन जी बि सज़ा आहे। पर उन जी जेका कॉग्निजेंस आहे उहा पुलिस नथी वठी सघे। उन कानून जे मुताबिक़ उहा औरत पिटीशन कंदी, मैजिस्ट्रेट उनजो कॉग्निजेंस वठंदो ऐं केस हलंदो। हाणे सुवाल इहो पैदा थो थिए, उहा औरत जेका पंहिंजे हस्बैंड खे सिवा ॿाहिरि नथी वञी सघे, जेका पैसनि जे लाइ पंहिंजे हस्बैंड जी मोहताज आहे, माल बि हस्बैंड जे हथां खाए थी, उहो इहो पिटीशन इहो सॼो कोर्ट केस कीअं पूरो कंदी? त इहो असांखे कानून खे एड्रेस करण जी ज़रूरत आहे, ट्रेनिंग जी ज़रूरत आहे त अगरि अची बि वञनि थियूं पुलिस वटि त कोर्ट में हैंडल थिए। ऐं ॿियो सोसाइटी ओवरऑल अॻियां अची करे उन मज़लूम औरत जी ज़रूरु मदद करे। सही। अच्छा सुहाई अज़ीज़ साहिबा, तव्हां तमामु घणा केस जे अहिड़ा हुआ जिन जी तव्हां जांच कई ऐं कामयाबी सां उन्हनि ताईं पहुता बि। तव्हांखे किथे थो नज़र अचे त किथे झोल नज़र आयो त जॾहिं अहिड़ा केस थियनि था उते वालदेन जी कोताही आहे या ॾोहारियुनि जी आहे या वरी ख़ुदि न्याणीअ जी पंहिंजी किथे कोताही आहे? जेका कोताही आहे न उहा असांजे रस्म रवाज। मूं तव्हांखे हिकिड़ो किसो ॿुधाईंदसि। हिकिड़ी औरत मूं ॾे आई ऐं पंहिंजो बुरको लाथसि मुंहिंजे साम्हूं, उनजे मथे जो मथो कूड़ियल ॿार हुन कढियल। अच्छा। ऐं हुन मूंखे ॿुधायो त मुंहिंजे हस्बैंड मूंसां इहो कयो ऐं उहो मुंहिंजो हस्बैंड तव्हांजो पुलिस वारो। मूंखे इहो ॾाढी ग़लति कई अथसि। सज़ा पंहिंजी जाइ ते, पहिरीं हिन खे डिसमिस फ्रॉम सर्विस करणु घुरिजे। हिते डिपार्टमेंट जे मथां हिकिड़ो दाग आहे, हुन डिसमिस न करियो, मुंहिंजा 7 ॿार आहिनि, केरु खाराईंदो असांखे? उनखे असां सज़ा जे तौर ते क्वार्टर गार्ड कयो, लॉकअप कयो। ऐं शाम जो हुननि खे मना कयो कि हिनखे मतिलबु थोरी सख़्ती करियो, हिन ते ॾाढो ज़ुल्म कयो, ॾाढो ज़ालिम माण्हू। शाम जो जॾहिं मूं विज़िट कयो त हमरा जेको आहे उहो मच्छी, बिरयानी ऐं मानी वग़ैरह खाए पियो, ॾाढो आराम सां लॻो। मूंखे ख़बर पई वाइफ पाण ठाहे अची हिनखे ॾेई पई वञे। अच्छा। त हाणे असांजी जेका औरत आहे न उहा माफ़ जल्दी थी करे, घर बचाए थी, हुन वटि पैसा न आहिनि, कीअं ज़िंदगी गुज़ारे, छो जो हुन वटि तालीम न आहे, उहा अकेली सर्वाइव नथी करे सघे। जेसि ताईं असां औरत खे एतिरी तालीम न ॾींदासीं, हुनर न ॾींदासीं कि उहो अकेलो सर्वाइव करे सघे, तेसि ताईं उहा वेचारी मजबूरन बि पंहिंजे ऑपरेटर ते डिपेंड करे हुन सां गॾु रहे थी। इहो रस्म रवाज जेके आहिनि, औरत खे न खाइणु, औरत जी मर्ज़ी न पुछणु, हुनखे अधु इंसान सम्झणु, तेसि ताईं असांजी औरत तशदुद खां नथी बचे। अच्छा सुहाई अज़ीज़ साहिबा, हिते असांखे हिकिड़ी इहा ॻाल्हि ॿुधायो त आख़िर इन्हनि वाक़ियनि जे पोयां वालदेन जो छा किरदारु आहे, समाज जो छा किरदारु आहे? जेकॾहिं ॿार एग्रेसिव थियनि था त वालदेन खे बि लाज़मी ॻाल्हि आहे थोरो महसूसु थींदो हूंदो, या हिते असांजो समाज छा थो ॾिसे, उनखे छा किरदारु अदा करणु घुरिजे? हा, तव्हांजी वैलिड क्वेश्चन आहे। ऐं इन्हनि वाक़ियनि जो वरी समाज ते कहिड़ो असरु पवे थो? जी बिल्कुलु, इहो ॾाढो वैलिड हिकिड़ो क्वेश्चन आहे, ॾाढो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आहे। त उहो जेको ॿार हिकु ॾींहं में तशदुद पसंदि नथो थिए, उहो डेफिनेटली उहा 20-21 सालनि जी तरबियत हूंदी आहे जेका सिखे थो। ऐं तशदुद ॾिसण वारो माण्हू ई तशदुद कंदो आहे। जेको पंहिंजे घर में तशदुद ॾिसंदो आहे, उहो उनजे अंदरि बि तशदुद करण वारी जेका आहे उहा ॻाल्हि ईंदी आहे। इन में तरबियत त असांजे घरां ई शुरू थिए थी। ऐं अनफॉर्चुनेटली जेके पुराणा वाक़ियात आहिनि उहे त अञा वधीक ख़तरनाक आहिनि, जंहिंमें ॿुधाईंदा कि बाबा औरत निकिरंदी बि न हुई, ऐं अगरि गाॾी में वेंदी त दरियनि खे मेट कंदो हो, ऐं हस्बैंड अञा वधीक तशदुद कंदा। हाणे त इलाही अवेयरनेस आई आहे, फेसबुक आहे, सोशल मीडिया आहे, जल्दी ॻाल्हि ख़बर पइजी थी वञे, त हाणे सोसाइटी बहितरी जी तरफ़ वञे थी। पर जेका असांजी फ्रस्ट्रेशन आहे न ॿारनि में, उन्हनि जी हिकिड़ी रीज़न आहे उन्हनि जी एक्सेस टूवर्ड्स इनएप्रोप्रिएट मटीरियल ऑन सोशल मीडिया, जंहिंजे मथां इलाही स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स जो सर्वेलेंस हुजणु घुरिजे। उन खां अलावा जेको गैप अची वियो आहे, मतिलबु वर्किंग पेरेंट्स में, ॿारनि में, त घटि मिलनि था, घटि ॻाल्हाइनि था। ऐं टियों जेको सोसाइटी में आहे न हैव्स ऐं नॉट हैव्स जो फ़र्क़ु, जेको कुझु माण्हुनि वधीक, कुझु वटि घटि, जेको इकोनॉमिक
डिफरेंस आहिनि उहो बि कंहिं हद ताईं रीज़न बणिजे थो माण्हू जी फ्रस्ट्रेशन जो जेको पोइ ॿियनि ते तशदुद करे ऐं ईअं निकिरे थो। इलाही वॾो साइकोलॉजिकल डिबेट आहे जंहिंमें अॻियां वरी वापसि पंहिंजी उन पॉइंट ते ईंदसि त असां साइकोलॉजिकल हेल्थ जेका आहिनि ॿारनि जी वॾनि जी स्टूडेंट्स जी उन्हनि जे मथां वधीक फोकस कयूं। सही, तव्हांजी महिरबानी सुहाई अज़ीज़ साहिबा, तव्हां तमामु सुठियूं ॻाल्हियूं असांखे ॿुधायूं ऐं केतिरा सवाल जिन खे तव्हां असांजे नाज़रीन ॾाढो वाक़ो कयो, तमामु घणी तव्हांजी महिरबानी। साथियो, असांजो प्रोग्राम जारी आहे नाज़रीन, पर वठंदासीं हिकिड़ो नंढिड़ो ब्रेक। असां जल्दी मोटूं था, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, ॿीहर हाजिर आहियूं बिनते हवा में। अच्छा नौरीन, हमारे यहाँ हमारे समाज में काफ़ी ऐसे वाक़यात गुजरे हैं, देखे हैं हमने। काफ़ी ऐसी बच्चियाँ थी जिन्होंने हॉस्टल्स में खुदकशियाँ कर लीं या घरों में तशद्दुद हुआ वो वहीं पर ख़त्म हो गई, कत्ल की गई। इस सारे वाक़यात में आप क्या समझती हैं कि वालिदैन को क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, इसके लिए मैं यही कहूँगी कि क्योंकि वही बात जो मैंने कही कि बच्चा अगर एग्रेसिव हो रहा है तो वालिदैन तो समझ जाते होंगे ना, तो वो किस तरह से उनको हैंडल करें? देखिए रिजवाना, इसके अंदर मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ा जो वाइटल रोल प्ले करती हैं वो माँ बाप ही करते हैं, क्योंकि जो बच्चे की पहली दरसगाह है वो उसकी माँ की गोद है। और जब एक बच्चा पैदा होता है और घर के अंदर वो उसकी परवरिश शुरू होती है तो उसके बच्चे के उठने से, बैठने से, उसके हर चीज़ से जो है माँ पेरेंट्स जितना अंदाज़ा बेहतरीन माँ और बाप लगा सकते हैं उसके पेरेंट्स, कोई और उसको असिस्ट नहीं कर सकता। तो एक बच्चे के अंदर आपको जो तरबियत के अंदर उसकी तरबियत जिस खतूत पर इस्तवार करनी चाहिए, उसके लिए मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी हमारी माँ को एक जो है अवेयरनेस होनी चाहिए और वो उसको एजुकेटेड माँ होनी चाहिए, जिसके लिए हमें पीछे से अगर हम देखें तो काज वही मिलेगी कि एम्पावर अपनी औरत को करना पड़ेगा ताकि वो अपनी नस्ल की बहुत अच्छे से जो है वो परवरिश कर सके और माशरे को एक सेहतमंद अच्छा जो है वो इंसान दे सके और वो एक अच्छा सेहतमंद माशरे में तश्कील देने में कामयाब हो सके। लेकिन बदकिस्मती से मसला ये होता है कि अभी यहाँ पर पेरेंट्स और जो बच्चा है उसके अंदर कम्युनिकेशन गैप आ गया है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, सोशल मीडिया भी है और जो है वो वर्किंग पेरेंट्स भी हैं और दूसरा ये है कि सारी चीजें मिल गई, बहुत सारी चीजें मिल गई हैं। तो सबसे पहले बच्चे के अंदर जो है वो इतना ट्रस्ट लेवल डेवलप करें कि अगर बच्चे के साथ कोई मिसहैप्स होता है या कोई बच्चे के साथ कोई गलत चीज़ होती है या कोई बच्ची को हिरास करता है या किसी बच्चे के साथ गलत फ़ैल अंजाम देता है तो कम से कम जो है वो अपने पेरेंट्स को बताने में हेजिटेट ना करें। कम से कम जो है उनका इतना ट्रस्ट डेवलप हो कि वो हर चीज़ आकर अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। अगर ये कम्युनिकेशन गैप जब तक फिल नहीं होगा तो जो है वो उसकी बेसिक जो है फंडामेंटल और जो है वो बेसिक बुनियादी उसकी तरबियत नहीं हो सकती। तो मेरी सबसे पहले तो यही है कि पेरेंट्स, फिर उसके बाद जो है हमारा स्कूल, उसके बाद हमारे असातिज़ा, हमारा जो है जुडिशल सिस्टम, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हमारा बीइंग सिटीजन आहिस्ता आहिस्ता इन सब के अंदर अब सबको अपनी अपनी जो है जिम्मेदारियां पूरी करनी है, क्योंकि कोई भी अपना दामन नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि हम एक अच्छा और सेहतमंद माशरा उस वक्त ही तश्कील पा सकता है जब सब हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। से पूरी करें। सही। अच्छा गफरान आराई, हमारे पास 14% ऐसी शेल्टर होम्स हैं जहाँ पर 14% हमारी औरतें जमा हो रही हैं, मतलब शेल्टर होम्स की तादाद बढ़ती जा रही है। क्या सबब क्या हो सकता है, आपको क्या नज़र आता है कि क्यों जो औरतें हैं या हमारी बच्चियां हैं घरों में क्या होता है कि वो वहाँ से निकल कर शेल्टर होम्स की तरफ आ रही हैं? क्या वो अपने घर में महफूज नहीं हैं इसलिए वो शेल्टर होम्स में आती हैं, वहाँ पनाह लेती हैं? उन्हें एक ठिकाना तो चाहिए ना बहरहाल, और घर से बेहतर तो पनाहगाह अच्छी कोई हो नहीं सकती। तो मतलब घर उनके लिए गैर महफूज है जब भी वो निकल कर आ रही हैं और एक पनाहगाह की तलाश में वो शेल्टर होम्स की तरफ बढ़ रही हैं। इसमें दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि जो वही वाली की तरबियत अगर आपकी सही है, पेरेंट्स की नज़र सही रहती है बच्चों पे, चाहे वो एक अनपढ़ औरत, और ज़्यादातर जो है मैंने देखा है कि फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग हैं ख़वातीन या फैमिलीज़, उनकी ख़वातीन तो आपको कम नज़र आएंगी, वो लड़ लेती हैं, वो कोर्ट्स तक चली जाती हैं, वो अपने लिए एफर्ट्स कर लेती हैं। मगर हमारा वो तबका ही आपको मिलेगा दारुल अमान में, सेफ हाउसेज में या शेल्टर्स में, जो लड़ नहीं सकते या फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है या वो पढ़ी लिखी नहीं है ज़्यादातर वो, तो वो गैर महफूज समझती हैं। जब तक तो वो बर्दाश्त कर सकती हैं वो करती हैं, जब बर्दाश्त से बाहर होती हैं तो वो शेल्टर होम की तरफ रुख करती हैं।
اور بہت ساری ایسی بھی خواتین ہیں جن کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. ہماری 80% تو ایسی خواتین بھی آپ کو ملیں گی گاؤں دیہات کی, دور دراز کے علاقوں کی, کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے حقوق ہی کیا ہیں. تو شیلٹر ہوم کا اگر انہیں پتہ چلتا ہے تو وہ بیچاری چلی تو جاتی ہیں, مگر انہیں اپنے حقوق کا اصل میں نہیں پتہ ہے. تو وہ لڑیں گی کیسے اور اس سماج میں اپنے آپ کو کیسے. اور ہاں, جہاں خاتون امپاور ہے, وہ پڑھی لکھی ہے یا, مگر بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑھی لکھی خواتین بھی اتنی مجبور ہوتی ہیں, فیملیز ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, تو وہ بھی ڈرتی ہیں, خوف میں رہتی ہیں. اور ایسے کیسز بھی ہم نے دیکھے کہ خود جو ہیں آرمی آفیسرز کی بیویاں بھی اس ظلم کا شکار ہیں, اور وہ بھی نکلنا چاہتی ہیں, اور وہ جب نکلی تو ان کو بھی بہت سارے مسائل اس طرح کے دیکھنے پڑے. تو ایسی بھی معاملات مختلف سچویشنز ہو جاتی ہیں, مختلف ہوتی ہیں اور مختلف, مگر یہ کہ ہر جگہ وکٹم عورت ہی بنتی ہے. بالکل بنتی ہے. اور نہ صرف وہاں پہ, اور ہمارے یہاں پیرنٹس میں بھی یہ ہے کہ نہیں جی آپ کو وہیں رہنا ہے, جیسے بھی حالات ہوں, آپ کو بچے ہیں, آپ کے پیچھے دوسری اگر کہیں پہ بیٹیاں ہیں تو وہ بیٹیوں کے لیے کہ آپ کی اور بہنیں ہیں, وہ پھر کیسے شادی ہوں گی اگر آپ برداشت نہیں. تو یہ بہت سارے ہمارے معاشرے کے, سماج کے جو روایتی ہیں, رسم و رواج بھی ہیں, اس میں ہمارے یہ خاص طور پہ بٹا سٹا بھی ہے جہاں پہ کیا جاتا ہے. تو یہ بڑے مسائل جڑے ہوئے ہیں, ان سب چیزوں سے ہم جڑے ہوئے ہیں. کیا کرنا چاہیے عورت کو اس طرح کے معاملات سے دور رکھنے کے لیے, یا یہ معاملات ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو جو ادارے بنے ہیں ان کی پہنچ خواتین تک بہت زیادہ ہونی چاہیے. لوگوں کے پاس خواتین خود نہیں آتی, آگے بڑھتی نہیں ہے, خوف میں رہتی ہیں. وہ کہتی ہیں گھر سے قدم اب نکالتے جیسے ہمارے SSP صاحبہ نے بتایا کہ وہ خود ہی جس پر تشدد کیا گیا عورت پر, جو بیوی تھی, وہ خود ہی اپنے شوہر کو جو جیل میں ہے اسے بریانی بنا کے بھیج رہی ہے, مچھلی بنا کے بھیج رہی ہے. تو ظاہر ہے یہ واقعات تو ہوں گے. وہ سماج میں ایسا ہے نا کہ ساری جگہ سب چیزیں ایک ٹائم میں غلط نہیں ہو سکتی. سب, ایک تو آپ کے پیرنٹس, مطلب سوشل میڈیا ہمارا جو ہے وہ پازیٹیو, اس کا استعمال کم ہے اور نیگیٹو زیادہ ہے. تو بہت ساری وہاں تو ہر قسم کے بندے ملیں گے ہمیں. وہاں تو بہت زیادہ عورت کو وہیں سب سے زیادہ تذلیل عورت کی وہیں ہوتی ہے. اور پھر بچے بچیاں جو ہیں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. بیوی اور شوہر کا جو ریلیشن ہے, یا معاشرے میں بہن بھائی کا ریلیشن ہے, والد اور بیٹی کا ہے, سارے ریلیشنز, ماں اور بیٹی کا, بہنوں کا, یہ سب ریلیشنز کو بہت اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. ہم سب اپنے اپنے موبائلوں میں گم ہوتے ہیں, یا ہم ورکنگ میں ہیں تو ورکنگ ویمنس ہیں, یا فادر تو ہمیشہ گھر کے لیے کماتے ہیں, مگر جو ویمن جہاں پہ کما رہی ہیں یا وہ نہیں دیکھ پا رہی. تو یہ بہت ساری چیزیں مل کے ہیں. پھر ہمارے نفسیاتی مسائل جو ہیں یہ بہرحال موجود ہیں. اس کو ہم سنجیدگی سے نہیں لیتے, ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے. ہم جب کسی سے کہتے ہیں, یا ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے خواتین آتی ہیں, یا ہماری بات ہوتی ہے کہ آپ کو ایک ماہر نفسیات کی ضرورت ہے, تو کہتے ہیں نہیں یہ بڑا غلط پاگل تھوڑی ہوں. ہاں, اور مرد تو اس معاشرے میں بڑا اس پہلو سے تو بہت زیادہ, وہ کتنا ہی مطلب وہ سمجھے کہ اس کے مسائل ہوں ذہنی, مگر وہ کہتا ہے اگر میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو میں پاگل قرار دیا جاؤں گا. بالکل یہی تو ہمارے یہ ساری چیزیں جو ہیں جب تک سماج کے لوگ اس پہ توجہ نہیں دیں گے, اور سارے لوگ, ہماری جو سوسائٹی ہے, پلس ہمارے ادارے ہیں, اور ہماری سول سوسائٹی ہے, اور عام لوگ ہیں, اور وکلا ہیں ہمارے جو دن رات یہ کیسز دیکھتے ہیں, جب تک یہ سب مل کے اس چیز کو آگے نہیں لائیں گے معاملات کو, تب تک ہم ان چیزوں سے نہیں نکل سکتے. اور ہمیں اس کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم ریئلائز کریں کہ یہ مسائل ہیں ہمارے, اور ایک دوسرے کو سننے کی اور برداشت کرنے کی یہ جو ہے یہ بھی پیدا کریں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا نورین شیخ, جیسے یہ کہہ رہی ہے ہمارے یہاں غفرانہ کے جو وکلا ہیں وہ دن رات یہ کیسز دیکھتے ہیں, آپ ہمیں مختصر بتائیں آپ کے پاس کس قسم کے کیسز آتے ہیں؟ عورتیں تشدد کے لیے خود آتی ہیں کہ ہمارے اوپر تشدد ہوا؟ رضوانہ دیکھیں, یہ آپ نے جو بات کہی, اس میں جو ہے بہت ہی کم اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی عورت پر تشدد کیا گیا ہو اور وہ اس کو رپورٹ کرے, کیونکہ ہمارے یہاں کا جو رسم و رواج ہے وہ اس طرح کا ہے. کچھ عورتوں کی جو ہے وہ مائنڈ سیٹ اس طرح کا ڈیولپ کر دیا گیا ہے کہ اگر اس کو شوہر یا اس کے گھر کے اندر اس کو مار پیٹ کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو ایک روٹین کا حصہ سمجھتی ہے, یا اس کو بیوی جو ہے اس کو برداشت کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. قانون کے اندر ہماری جو ہے بہت سارے لاز بن چکے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ قانون سازی نہیں ہوئی ہے, بہت قانون سازی ہماری ہو چکی ہے, اسپیشلی ویمنس کے حوالے سے, کہ وومن پروٹیکشن ایکٹ بھی موجود ہے, اور جو ہے نا ویمن ہراسمنٹ ایکٹ بھی موجود ہے, ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ بھی موجود ہے. لیکن کمی ان کی امپلیمنٹیشن کی ہے,
और हमारे माशरे के रस्म रिवाज की है, क्योंकि सही। वो आगे औरत आती नहीं है, उसको बिल्कुल रिपोर्ट सही। करवाती नहीं जी। है। असल मसला ये है। महिरबानी, तव्हां सभिनी महिरबानी, तव्हां प्रोग्राम में आया ऐं तमामु सुठी डिस्कशन थी। नाज़रीन, तव्हां असांजो जेको प्रोग्राम ॿुधो त इन क़िस्म जा वाक़िया जॾहिं थियनि था त इते कुझु कोताही वालदेन जी तरबियत जी बि आहे। अक्सर करे घरनि में इहो ॾिठो वेंदो आहे त जेकॾहिं पीउ आहे ऐं घर में उहो तशदुद करे थो, जेकॾहिं हिकिड़ो माना घर वारो मुड़ुसु जेको आहे पंहिंजी ज़ाल ते तशदुद करे थो ऐं पुटु ॾिसे थो, त हुनजे लाइ इहा आम ॻाल्हि थी वेंदी त कंहिं औरत ते हथु खणणु, कंहिं औरत खे मारणु, उते तशदुद करणु, इहा हिकु आम ॻाल्हि आहे। छो त हुन पीउ खे ॾिठो हुयो सभु कुझु घर में कंदे, पंहिंजी माउ खे ॾिठो सभु कुझु मार कुट थींदे, त हुन लाइ का वॾी ॻाल्हि कोन्हे का। ॿी ॻाल्हि त जेकॾहिं ॿारनि में अहिड़ी ॻाल्हियूं नज़र अचनि थियूं त वालदेन खे थोरी अखि पटणु घुरिजे त असांजो ॿारु एतिरो एग्रेसिव छो आहे, थोरी थोरी ॻाल्हि ते कावड़ में छो थो अची वञे, या उहो हथ में पिस्टल छो थो खणे, या पिस्टल जे बारे में ॻाल्हियूं छो थो करे। इहे सभु ॻाल्हियूं घर में थींदियूं हूंदियूं। ॿारु जॾहिं शुरूआति करे थो घर में त इहे ॻाल्हियूं हू चवंदो हूंदो घर में, पिस्टल जी ॻाल्हि करे थो या खंजर जी ॻाल्हि करे थो या चाकू जी ॻाल्हि करे थो, त इहे ज़िक्र घर में यकीनन कंदो हूंदो या पंहिंजनि ॿियनि भाउरनि भेणुनि ते अग्रेसिव थींदो हूंदो। त इते वालदेन खे अखि पटण जी ज़रूरत आहे त हू उन ॿार ॾांहुं ध्यानु ॾियनि त हुन में इहो इहा ॻाल्हि छो हुन में ज़ाहिर थियणु शुरू थी वई आहे। इते ई हुनखे कंहिं सुठे तरीक़े सां उनखे थोरो कूल डाउन कनि, हुनखे थोरो इहो सम्झाइनि त बाबा इहे सभु ॻाल्हियूं एतिरियूं ख़राबु आहिनि या अॻियां हिन नतीजा केतिरा ख़राबु थी सघनि था। ॿी ॻाल्हि त असांजे जेको आम समाज आहे उनखे असांजे पुलिस ते एतबार कोन्हे को, ट्रस्ट कोन्हे को। जेकॾहिं ट्रस्ट न हूंदो ऐं अॻियां ईंदा कोन त पोइ कीअं अहिड़ा मामला हल थी सघंदा। अक्सर चयो वेंदो आहे पुलिस वटि वञण मां फ़ाइदो न आहे, ॾोहारनि खे त छॾे ॾींदा, असांजी कोई ॿुधंदो कोन। त ईअं बि न आहे, छो जो असांजा जेकॾहिं ॾोहारी आहिनि त केतिरे क़दुरु अहिड़ा आहिनि जेके जेल भरिया पिया आहिनि, त उहे जेल कीअं था भरिजनि। लाज़मी ॻाल्हि आहे उन्हनि जी वठ पकड़ थिए थी तॾहिं उहे जेल भरिजनि था। त एतबार कयो पुलिस ते, कानून ते, ऐं उन्हनि खे हर ॻाल्हि उहा ॿुधायो जेको कुझु तव्हां सां वहे वापिरो थियो, या औरतुनि ते जेको हैरेसमेंट जा केस थियनि था या ॾिसनि थियूं जेके बि, त उहे अचनि ऐं रिपोर्ट कनि। तशदुद थिए त उहे रिपोर्ट कनि। जेसीं रिपोर्ट न कंदियूं, ईंदियूं न, ॿुधाईंदियूं न, त मसइला हल कीअं थींदा। प्रोग्राम कीअं लॻो हीउ प्रोग्राम या बिनते हवा जो कोई बि प्रोग्राम तव्हां ॾिसणु चाहे त मेहरान टीवी जी वेबसाइट, यूट्यूब ऐं फेसबुक ते ॾिसी सघो था। हाणे प्रोग्राम हले थो पंहिंजी पुॼाणीअ ॾांहुं। पंहिंजी मेज़बान ज़ाहिदा ताजबड़ो खे ॾींदा इजाज़त। वरी मिलंदासीं ईंदड़ प्रोग्राम में। तेसिताईं अलाह जी अमान।